क्या आपको भी डिसीजन लेने में परेशानी होती है? क्या आप हमेशा खोया खोया महसूस करते हैं और खुद को ज़िंदगी जीने का रास्ता ढूंढते हुए पाते हैं? अफसोस कि सक्सेस अचीव करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है। जिन मुश्किलों का आप सामना करेंगे वो यूनिक होंगे। अपनी जर्नी आप खुद ही कंट्रोल करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की ज़िंदगी के बारे में कुछ सीख नहीं सकते। कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है जिनसे हर कोई परेशान होता है। दूसरों के एक्सपीरियंस को हम ये समझ सकते हैं कि मुश्किलों से हमें कैसे बाहर निकलना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी की 4 सबसे ज़रूरी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, जिसमें पहला है आपका लाइफ स्टाइल और दूसरे लोगों का आप पर असर जो होता है। दूसरा, खुद को मैनेज करने के बारे में आप सीखेंगे कि आपको अपने इमोशन को कैसे हैंडल करना है और नई स्किल कैसे डेवलप करनी है। तीसरी थीम है आपका करियर। आप एक अच्छी जॉब को चुनना और उस काम में अपना मन लगाना सीखेंगे। आखिरी लेसन है आप सीखेंगे कि आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों को कैसे मैनेजमेंट करना है। पहला लेसन, मैनेज योर लाइफ। ठीक से कम्युनिकेट यानी बातचीत न कर पाना इनसिक्योरिटी की आम वजह है। अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना आसान है, पर इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। इसका पहला स्टेप है कि लिखना शुरू करना। आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से सोचता है। हम उसी स्पीड में बोल भी सकते हैं, पर टोन और पेपर पर लिखना बात को बोलने का सबसे सोलो तरीका है। यह आपको बात करते वक्त ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। यह आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने और शब्दों को ठीक से चुनने के लिए ट्रेन करता है। एक दिन में 1 पेज लिखने की कोशिश करें। आखिर में उसमें एक ऐसा सेंटेंस लिखे जो उसे लिखने की वजह बताता हो। उसका रिजल्ट भी लिखे। समय के साथ यह आदत आपको बोलने में भी आ जाएगी। फिर आपकी बातों में साफ साफ उसे बोलने का पर्पस और उसके मतलब का पता चलेगा। पर कम्युनिकेशन का मतलब शब्दों से कहीं ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन आपकी बातों से ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए एक रोज़ 1 मिनट के लिए शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। ऐसा हर रोज़ करें और खुद की रिकॉर्डिंग करें। 90 दिन के बाद अपनी पहली और आखिरी स्पीच को कंपेयर करें। ये 2 बिल्कुल अलग लोगों को देखने जैसा लगेगा। आप दूसरे स्पीकर को देखकर भी बोलना सीख सकते हैं। किसी ऐसे इंसान को चुनें जो अच्छा कम्युनिकेटर हो और उनके बात करने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। अच्छे से बातचीत कर पाने के लिए आखिरी टिप है अच्छे तरीके से सुनना। जब सामने वाला इंसान बोल रहा होता है तब हम में से ज़्यादातर लोग यह सोच रहे होते हैं कि जवाब कैसे देना है, पर हम इस बात पर बहुत कम ध्यान देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आपके बेसब्र होने की आदत आपके कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बुरा बना देती है। जब आप दूसरों को अच्छे से सुनना शुरू करेंगे तब आप अपने स्किल में अचानक इम्प्रूवमेंट देखने लगेंगे। चाहे वो बातचीत करना हो या कोई भी दूसरी स्किल हो, लोग हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम दूसरों से बेहतर है या उनसे बुरे हैं, इस हिसाब से हम खुद की अहमियत को तय करते हैं। लेकिन सक्सेस आपके आसपास के लोगों की अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। यह चीज़ 2 गलत सोच से जुड़ी है। भला की ज़िंदगी एक जीरो सम का गेम है, जिसका मतलब है कि किसी एक इंसान को जीतने के लिए किसी दूसरे इंसान को हारना होगा। सारे कंपटीशन वाले स्पोर्ट्स जीरो सम गेम के होते हैं, पर ज़िंदगी कोई स्पोर्ट्स नहीं है। दूसरी गलत सोच ये मानना कि हम भी दूसरों की तरह सेम बन सकते हैं। आप जिससे भी खुद को कंपेयर करते हैं उसका पास्ट आपसे अलग होता है। उनके पास सेम आपके जैसे वैल्यूज और मौके नहीं होते हैं। आसान भाषा में हर कोई यूनिक होता है। इन बातों को समझकर हम खुद को नीचा दिखाने से बच सकते हैं। दूसरा लेसन, मैनेज योर सेल्फ। आज की दुनिया में सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप कुछ ही मिनट में अपने घर पर खाना मंगवा सकते हैं। आज इंटरनेट के इतने सोर्सेस मजबूत है कि उसे ढूंढने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। ऐसी दुनिया में रहकर लोगों में दिन पर दिन सब्र कम होते जा रहा है। अपने आसपास की दुनिया की वजह से आप में सब्र खत्म हो गया है, पर यह सब्र रखने के स्किल को डेवलप करने से बचने का बहाना नहीं है। इसे भी प्रैक्टिस से अचीव किया जा सकता है। सिंपल चीज़ों से शुरुआत करें, जैसे कि जो चीज़ आप खरीदते हैं। क्या आप कोई नई टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो 30 दिन तक इंतज़ार करें। आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो 60 मिनट तक अपनी भूख पर ध्यान न देने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ों में देरी करके आप अपने माइंड और बॉडी को इंतज़ार करने के लिए ट्रेन करते हैं।
आप जो चाहते हैं उसे तुरंत पाने की जरूरत से अपना ब्रेन लड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप इंतजार करने में और अच्छे होते जाते हैं, वैसे वैसे आप लोगों के साथ ज़्यादा सब्र रखने लगते हैं। पर आप शायद सोच रहे होंगे कि इसके लिए प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है। अगर हमें सब कुछ तुरंत मिल सकता है तो हमें इंतजार करने में समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि आपको करियर में सक्सेस और एक अच्छा लाइफ पार्टनर तुरंत नहीं मिल सकता है। जिंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए समय लगता है। सब्र रखे बिना आपको कभी भी लंबे समय तक अच्छी हेल्थ, पैसे और खुशी नहीं मिलेगी। सब्र की तरह ही गुस्से को मैनेज करना भी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है। इसे सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको गुस्सा क्यों आता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए दो लोग बस में एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, पर वह सिर्फ एक सीट न मिलने के कारण गुस्सा नहीं है। वो दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो जिंदगी में और ज़्यादा पाना डिजर्व करते हैं, फिर भी उन्हें अपने काम का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसलिए वे उस ट्रीटमेंट को पाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सीट को लेकर लड़ते हैं जिसे वो डिजर्व करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आना शुरू हो तब अपने आप को रोकने की कोशिश करें। 10 बार गहरी सांस ले, फिर याद करें कि आप गुस्सा क्यों हुए थे। गहराई से सोचें और आपकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई उसे पहचाने। आपको शायद अपने थॉट्स को लिखने की ज़रूरत पड़े। अगर ऐसा करना मुमकिन हो तो थेरेपिस्ट से मदद ले। एक बार जब आपको आपकी ज़रूरत पता चल जाएगी तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। सुनने में आपको यह अजीब लग सकता है, पर गुस्से का पर्पस आपको यह बताता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। जब आप उन प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। हेल्दी नींद की रूटीन भी एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर एडल्ट्स स्ट्रगल करते हैं। हम जवानी में अक्सर नींद की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। इस समय हम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक घंटा जिसमें हमें काम नहीं है उसे मस्ती और मज़े में लगाए। पर अपने बचपन के बारे में ज़रा सोचिए। आपके हर दिन का एक प्रॉपर रूटीन होता था। आपके पढ़ने, लिखने और सोने का भी एक फिक्स समय था। वो शेड्यूल आपको हर चीज़ मैनेज करने में मदद करता था। इस चीज़ को अपने एडल्ट लाइफ में अप्लाई करें। रूटीन से बहुत फायदे होते हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है आपको नींद की ज़रूरत है। यह भी एक ऐसा सच है जिसे लेकर कोई बहस नहीं कर सकता है। एक हेल्दी माइंड और बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन होने से आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। यह आपकी बॉडी को आराम करने का फिक्स समय देता है। ध्यान रखिए कि इसके बाद आप आराम से उठ पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग अपने काम के शुरू होने के बस थोड़ी देर पहले का अलार्म लगाते हैं, पर इससे आप सुबह जल्दी जल्दी में उठते हैं। यह आपके बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस को खराब कर देता है। दिन की बुरी शुरुआत होने से आपका पूरा दिन बुरा जाता है। आराम से उठने के लिए आपको जल्दी उठना होगा। हम में से कई लोगों ने अलार्म लगाकर सुबह जल्दी उठने की कोशिश की होगी, पर हम हमेशा कुछ दिनों के बाद ऐसा करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी अचानक आए बदलाव से एडजस्ट नहीं कर पाती है। मान लीजिए कि आप आमतौर पर 8 बजे उठते हैं और अब 6 बजे उठना चाहते हैं, तो 7:50 का अलार्म लगाने से शुरुआत करें। आप शायद इस अंतर को नोटिस भी न करें। करीब एक हफ्ते बाद 7:40 पर उठना शुरू करें। जब तक आप अपने गोल तक न पहुंच जाए तब तक ऐसा करते रहे। इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी भी आदत को डालने के लिए किया जा सकता है। लंबे समय तक लगातार छोटे छोटे बदलाव करते रहे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा लेसन, मैनेज योर करियर। अपना करियर चुनना अक्सर सबसे पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो आप बड़े होने के बाद लेते हैं। ये उन डिसीजन में से एक होता है जो लोग सबसे कम इंफॉर्मेशन के साथ लेते हैं। अपने लिए सही करियर चुनने का आसान तरीका है अपने इकिगाई को ढूंढना। इकिगाई एक पुरानी जापानी थ्योरी है जिसका मतलब है जिंदगी का पर्पस। अगर आप कोई ऐसी जॉब ढूंढ लेते हैं जो आपके इकिगाई से जुड़ा हो तो वो आपके लिए सही करियर होगा। इकिगाई में 4 सेक्शन हैं जो उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से आते हैं। पहला है वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको पसंद हो। इसलिए जब आप अपना करियर चुन रहे हो तब जो आपको करना पसंद है उसकी एक लिस्ट बना ले।
दूसरा फैक्टर ये है कि आप उसे अच्छे से कर सकते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको गाना पसंद है पर दूसरे लोगों को आपका गाना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो गाना आपका इकोगाई नहीं हो सकता है। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका करियर सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं। आप जब तक संतुष्ट महसूस नहीं करोगे, जब तक आपके काम से दुनिया पर कोई पॉजिटिव असर नहीं होता हो। आखिरी चीज है पैसा। अगर उस जॉब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो आपका करियर नहीं बन सकता है। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए इन आसान स्टेप का इस्तेमाल करें। इससे आपको खुद ही आपका आइडियल जॉब मिल जाएगा। एक बार जब आप किसी अच्छी फील्ड में सेटल हो जाते हैं तो अगला स्टेप है उसमें आगे बढ़ना। जैसे मान लो आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हो तो आप जिंदगी भर असिस्टेंट मैनेजर बने रहना तो नहीं चाहते होंगे। आप शायद डायरेक्टर या सीईओ बनना चाहते होंगे। पर करियर में ग्रोथ के भी कई टाइप होते हैं। कई लोगों को बस ज़्यादा पैसे कमाना ही ग्रोथ लगता हो। ज़्यादा पावर, सुविधा और फ्रीडम, ये सब करियर में ग्रोथ को नापने के अलग अलग तरीके हैं। ताकि इन सभी का मिल पाना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बजाय किसी एक पर फोकस करें और उसे अच्छे तरीके से पूरा करें। मान लीजिए कि आपका गोल ज़्यादा पैसे कमाना है तो आपको प्रमोशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर ज़्यादा सैलरी देने वाली कंपनी को ढूंढना चाहिए। अगर इसके लिए आपको कंफर्टेबल ऑफिस और अच्छे वर्क प्लेस कल्चर को छोड़ना पड़े तब भी इस गोल को पूरा करें। पर हम करियर में ग्रोथ को लेकर हमेशा अच्छे डिसीजन नहीं लेते हैं। कभी कभी आपको यह एहसास भी होता है कि आपने गलत करियर चुन लिया है, पर तब अपनी जॉब को बदलना मुमकिन नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी नए करियर को ढूंढने से पहले उन्हें अपनी पुरानी जॉब को छोड़ना होगा, लेकिन ये सोच गलत है। आपको फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए काम करते रहना चाहिए। अगर आप हमेशा पैसों की चिंता करते रहोगे तो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके बजाय नए मौक़ों को ढूंढने के लिए अपने खाली समय का इस्तेमाल करें। जिस करियर में आप इंटरेस्ट है उसके ऑनलाइन फॉर्म को ज्वाइन करें। आपके जैसे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की ग्रुप से जुड़े। काम पर बस जितना जरूरी है उतना एफर्ट्स लगाकर आप अपने लिए ज़्यादा समय निकाल सकते हैं। अगर आपने जॉब बदलने का मन बना लिया है तो आपको अपने अभी के करियर में ग्रोथ की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने बॉस को खुश करने की कोशिश न करें। जितने काम की आपसे रोज उम्मीद की जाती है उतना ही काम करें। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक पढ़ना पसंद है। कोई भी आपको बुक पढ़ने के पैसे नहीं देगा, पर दुनिया में उन्हीं बुक्स का रिव्यू देने के लिए, उन्हें एडिट करने के लिए और उन बुक्स की समरी बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। इसमें ही आपको पैसे कमाने के 3 तरीके मिल सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कमाएंगे तब भी आप अपने शौक के बारे में कुछ जान पाएंगे। और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो वैसे भी आपको कभी पैसे कमाने के अलग अलग तरीके नहीं मिलेंगे। याद रखिए कि लंबे समय तक कई चीज़ों को लगातार ट्राई करते रहने से ही लाइफ में चमत्कार होता है। आखिरी लेसन, मैनेज पीपल। किसी भी रिश्ते में ना बोलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हम कई बार उन चीज़ों को करने के लिए भी राजी हो जाते हैं जिनसे हमें थकान होती है या अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसकी वजह से काम की जगह और घर पर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। पर हम ना बोलने से क्यों डरते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि हाँ बोलना टैलेंट और काबिलियत की निशानी है। हमें सिखाया जाता है कि ना बोलने का मतलब है ठीक से काम करना न आना या कम जानकारी उस काम की होना। इसके अलावा हमें इस बात की चिंता रहती है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जैसा मान लीजिए आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया गया, तब अगर आप ना बोल देंगे तो बुलाने वाले को शायद बुरा लग सकता है। एक ट्रिक है जो ना बोलने को आसान बना देती है और वह है उसे सवाल की तरह बोलना। सीधा मना करने के बजाय ये पूछे कि अगर मैं ना बोलूँ तो आप बुरा तो ना मानेंगे? आपको क्या लगता है कि लोग इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? ज़्यादातर उनका जवाब होगा कोई बात नहीं, अब उन्हें बुरा नहीं लगेगा। आपने उनसे ना बोलने की इजाज़त मांगी और वो मान गए। पर अगर वो बोलते हैं कि आप नहीं बोल सकते हैं तो जरूर ही कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। दोस्ती हमारी ज़िंदगी की सबसे खास रिश्तों में से एक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है। बचपन में आप प्लेग्राउंड पर जाने के कुछ मिनट के अंदर ही नया दोस्त बना लेते थे, पर बड़े होने के बाद दोस्त बनाना नामुमकिन सा लगने लगता है। यहाँ तक कि अपने साथ काम करने वालों को भी। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी संतुष्टि और खुशी के लिए होता है। सिर्फ आपको ही पता होता है कि
वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगी। इस वीडियो में आपने अपने सपनों को सच करने के टूल्स के बारे में जाना। अब चॉइस आपके हाथ में है, तो क्या आप कोई ग्रेट काम पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे? जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के, और आपको इस वीडियो में कौन सी अच्छी बात लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।